जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आत्मकथा आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न आज का है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो इसमें सी विकल्प सही है, जबकि ये प्रश्न अगले वीडियो में हो चुका था। इसकी व्याख्या देखना था, तो हम आज इसकी व्याख्या देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक मानी गई है। बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में सन 1641 में लिखी। उस समय वे 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्ष का होता है। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इन 55 वर्षों की कहानी को अर्ध कथानक कहा, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा कही जा सकती है, क्योंकि अर्ध कथानक लिखने के 2-3 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद्य साहित्य का रचना काल था। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा है। प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ ही हिंदी गद्यानुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखन की परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। तो ये है डी, अर्धकथा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो आत्मकथा है। बी विकल्प सही है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बी विकल्प है हिंदी की पहली आत्मकथा। अर्धकथानक है, आत्मकथा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? ये है तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 नामक शीर्षक से है, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। परिव्राजक प्रजा 1952 संस्मरणात्मक शैली में रचित शांति प्रिया द्विवेदी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 1957 सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरेंद्र शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 आत्मकथा लिखी। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में तथा उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई। 1904 में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। 1915 में अंग्रेजी में के.टी. वाशिंगटन की आत्मकथा आप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार नाम से हुआ। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी में हरि भाऊ उपाध्याय ने सत्य की प्रयोग 1927 शीर्षक से अनुवादित किया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरि भाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। सचिंद्रनाथ सान्याल की
बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 नाम से अनुदित हुई। डॉक्टर राधा कृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित की। सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास 1910, स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र 1917 आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो ये है सेठ गोविंद दास की। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। व्याख्या दिया गया है। हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थ नाटककार सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा 1957 में आत्मनिरीक्षण शीर्षक से लिखी। इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना की है। निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? तो ये है यौवन के द्वार पर, बाकी सब उनके द्वारा लिखा गया है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। शेष हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ये है मोहनदास नैमिषराय ने। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे 1995, तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 तथा सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथा लिखी। जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? तो अभी हमने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी ये विकल्प सही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका नाम है जूठन। डी विकल्प सही है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं, तो ये हैं मोहनदास नैमिषराय। डी विकल्प सही है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, यहाँ डी है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं 1941 में बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। शेष दलित आत्मकथाएं हैं। मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो ये है तुलसी राम की। दलित चिंतक तुलसी राम द्वारा लिखित आत्मकथा मूर्दहिया अपशगुन से शुभ शकुन तक की सफर को वर्णित करती है। इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण है। मूर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? ये तुलसीराम की है। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ हम लोग विकल्प बी विकल्प दिया है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि संतप्त का है द सूरजपाल चौहान। मणिकर्णिका अभी हमने पढ़ा कि मणिकर्णिका का है तुलसी राम है। उसके बाद जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय का है। अर्थात इस तरह से बी विकल्प है, देख लीजिए। क का द, ख का स और जूठन है ब ओम प्रकाश वाल्मीकि का, और घ का है अ मोहनदास नैमिषराय। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम इसकी के आगे के प्रश्नों को लेकर के मिलेंगे। थोड़ा देख लेते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या दिया गया है। संतप्त सूरजपाल चौहान है, मणिकर्णिका तुलसीराम और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।